नमस्कार भाई दोस्तों। अब की बार वैसे आ रहा है मजा। लोगों ने ये नहीं पता सरकार चुनी है सर्कस चुन दिया। मतलब आए दिन कोई ना कोई सर्कस वाला नाटक चलता रहता है इसमें। अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर आप रेल मंत्री का बयान देख लो। ऐसा बयान उसमें नीतीश कुमार ने बोल दिया, जब मैं रेल मंत्री था हादसा हुआ था तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। सहयोगी दल है जेडीयू। जेडीयू के नीतीश कुमार जब ये बात बोल रहे हैं तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस्तीफे की बात इनके सामने कभी मत करना, क्योंकि इस्तीफा ये नहीं देंगे। लेकिन इनको मुश्किल ये हो रही है कि अब सरकार को चलाएं कैसे। जेडीयू को मना लिया, जेडीयू का केसी त्यागी ने बयान दे दिया, ठीक है लोकसभा का स्पीकर पद बीजेपी को दे दो, बीजेपी का होगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो इन्होंने सोचा भाई चलो बाकी के भी ऐसे ही मान जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन इनके साथ तगड़े वाला खेल कर रहा है। पट्टाभिराव कुमार रेड्डी कौन है चिंटू? पट्टाभिराव कुमार रेड्डी कौन है पता तुम्हारे को? अब बताते कौन है जिसने असली पैंच फंसा दिया ना तुम्हारा। उसका नाम है पट्टाभिराव कुमार रेड्डी। और वो है ना चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया नहीं चुनाव तो होगा, हमें स्पीकर का पद तो चाहिए ही चाहिए। लोकसभा स्पीकर का पद अगर हमारे पास नहीं होगा तो ये तो हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। बोले आम सहमति से चुनाव कराओ स्पीकर पद का, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करो, हम अपना खड़ा करेंगे। क्योंकि वो इतनी दमदारी से क्यों बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे रखा है टीडीपी को। चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसको इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे रखा है। उनके पास भी तो 240 सीटें हैं ना। वो बोल रहे हैं हम अपनी पूरी की पूरी वोटें चंद्रबाबू नायडू का जो स्पीकर खड़ा होगा चुनाव में उसको देंगे। अब दूसरी तरफ से वो महाराष्ट्र वाला खेला कर रहा है। इसको चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, सबको ऑफर दिए जा रहे हैं। बोला देख लो भाई अभी भी समय रहते, अगर आप ये ऑफर लेते हो हमारे पास आते हो, हम सरकार बना लेंगे, आपको जो पद चाहिए वो पद आप ले सकते हो, लोकसभा स्पीकर का पद दे देंगे। जिसको जो चाहिए गृह मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री का जो भी पद चाहिए वो पद देने के लिए तैयार है। वो पद देने के लिए तैयार हैं। अब कहाँ पे पैंच फंसा? पैंच फंसा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। अब यहाँ पे उससे भी बड़ा पैंच एक फंसा। जिम्मेवारी पहले किसको दी जाती थी? जब तक मोदी सरकार थी जिम्मेवारी गृह मंत्री अमित शाह के पास रहती थी। अब जब ये पैंच फंसा भाई स्पीकर पद के पैंच को कैसे निकाल लें, तो राजनाथ सिंह को आगे कर दिया। यहाँ पे तो खेल बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अमित शाह कहाँ गए? चाणक्य हैं, वो कर सकते हैं, गृह मंत्री साहब को चाणक्य कहा जाता है ना, वो कर सकते हैं इसको। लेकिन उनको पता है कि टीडीपी और जेडीयू चिढ़ते हैं, वो चिढ़ जाएंगे। अमित शाह के नाम से चिढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था ये गृह मंत्री नहीं होना चाहिए। अब फंस गया प्रधानमंत्री मोदी साहब भी। अब इनको मनाएं तो कैसे मनाएं? एक को मनाने जा रहे हैं दूसरा नाराज हो रहा है, दूसरे को मनाने जा रहे हैं दूसरा नाराज हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। वो ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, जितने भी हैं सभी सहयोगों को ऑफर दे रहे हैं। आ जाओ भाई, जिसको जो पद चाहिए हम पद देने के लिए तैयार, चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो। केसी त्यागी ने बोला था ना इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर होया था। फिर प्रधानमंत्री पद का ऑफर छोड़कर फिर रेलवे मंत्रालय मांगा। नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्रालय मांगा। तभी तो नीतीश कुमार ने बयान दिया जब मैं रेल मंत्री था हादसा हुआ था मैंने इस्तीफा दे दिया था। मतलब इशारा उन्होंने भी दे दिया कि रेल मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए। और सीधी सी बात है, बिहार का किसी नेता को बनाना चाहिए रेल मंत्री। सबसे ज्यादा राजस्व बिहार से आता है ना, तो बिहार के मंत्री के पास होना चाहिए। लेकिन अब समस्या तो ये है ना, ये एनडीए की सरकार चलाएं कितने दिन, ये समझ में नहीं आ रही। अब दिनों की मेहमान बची है सरकार, इसको ध्यान से देखो ना तो दिनों की मेहमान कैसे करके जोड़ तोड़ करके चला रहे हैं अभी तक। लेकिन जिस दिन स्पीकर पद का चुनाव होगा ना उस दिन क्लियर हो जाएगा सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि उस दिन तोड़ा फोड़ी का खेल शुरू होगा, वो उसके तोड़ेंगे वो उसके तोड़ेंगे। और लोकसभा स्पीकर के पद के ऊपर अब की बार इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं हम भी अपना खड़ा कराएंगे, कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अभी तक मोदी साहब ने जो ऑफर दिया है नायडू को, चंद्रबाबू नायडू को, उप लोकसभा स्पीकर का, उपाध्यक्ष का वो दे देंगे आपको। उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष हमारा होगा, उपाध्यक्ष आपका हो जाएगा। ऐसे मिलजुल कर सरकार चलाएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हमें उपाध्यक्ष नहीं, हमें तो लोकसभा का स्पीकर पद चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि मंत्रियों का जब बंटवारा हुआ था सबने अपना माथा पीटा, कौन से मंत्रालय दे दिए। बिहार वाले वैसे ही चिड़े हुए हैं उन मंत्रालयों से, ये हमारे को मंत्रालय कौन से दिए। एक भी गठबंधन वाले को अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया। एक को भी दिया हो तो बताओ, सारे के सारे बीजेपी के लोगों ने शेम रख दिए। एक तो वहां से बगावत के सुर गूंज रहे थे, दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत है, वो तो अलग खेल चला रहे हैं। वो उनको भी दिखाई दे रहा है भाई इसको योगी आदित्यनाथ को पीछे किया जा रहा है। जो कि केजरीवाल ने एक बार बयान दिया था कि योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल ही खत्म कर लेंगे, ये इसकी राजनीति को खत्म कर दी जाएगी, इसकी राजनीति को नहीं छोड़ेंगे। पता योगी आदित्यनाथ को भी है कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही इसलिए है क्योंकि जिस हो सकता है उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, योगी आदित्यनाथ की पावर कम करनी हो तो उसके 3-4 टुकड़े कर दिए जाएं, 26-26 सीटों का छोड़ दिया जाए ताकि पावर कम हो जाए योगी आदित्यनाथ की। हो सकता है कोई छोटा सा एक स्टेट बना के दे दिया जाएगा, आप उसके मुख्यमंत्री बने रहो।
फिर वो पावर कम हो जाएगी, क्योंकि फिर यूपी की वो पावर नहीं रहती। जैसे पावर पंजाब की कम की गई थी, संयुक्त पंजाब एक करके देखो आप। अगर ये अलग करते हैं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको लिया संयुक्त पंजाब के अंदर है, था तो संयुक्त पंजाब का हिस्सा। एक बार संयुक्त पंजाब की पावर बना के देखो, फिर दिखाएंगे नजारा कैसे सरकार बनती, कैसे सरकार चलती है। नहीं होने देंगे ये। इन्होंने हमारी ताकतों को अलग किया था तोड़ने का, और कोई वो नहीं था रीजन था, राजनीतिक रीजन था संयुक्त पंजाब के टुकड़े करने का, कि भाई इनकी पावर कम हो जाएगी। जैसे 10 सीट हरियाणा की थी, 13 सीट इसकी थी पंजाब की थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी 10-12 सीट, ऐसे करके 50-60 सीटें हो जाती थी। तो फिर पावर किसकी होती, प्रधानमंत्री किसका होता, संयुक्त पंजाब का होता प्रधानमंत्री। इसलिए तोड़ा गया था ये। किसी को समझ में नहीं आया, को बोलते भाषा के आधार पर हरियाणा अलग कर दिया। अरे हरियाणा भाषा के आधार पर कर दिया, जबकि भाषा मिलती जुलती है पंजाबी और हरियाणवी, कोई अलग अलग नहीं है। फिर हिमाचल को अलग क्यों किया था, वहां तो पंजाबी बोली जा रही थी, उसको अलग क्यों किया था। तो इन सवालों के जवाब लोगे ना, इनके पास कोई भी जवाब नहीं। क्यों, क्योंकि ये मैजिक पर चलते हैं, लॉजिक पे नहीं चलते। लॉजिक पे इनसे कोई भी सवाल करो, एक भी सवाल का जवाब नहीं इनके पास। और हम तो सीधी सी बात करें, भाई संयुक्त पंजाब एक करके देख लो एक बार, फिर देख लो ताकत किसकी बड़ी है, प्रधानमंत्री किसका बनता है। प्रधानमंत्री संयुक्त पंजाब का बनेगा, क्योंकि सीटें ज्यादा हो जाएंगी, संयुक्त पंजाब एक हो जाएगा। तो ये चीजें समझने वाली होती है। जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे ना, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ये लोग झंडे उठा रहे हैं सूबे को तोड़ने के, आप लोग झंडे उठाओ अपनी एकता बनाने के। भाई हरियाणा और पंजाब को एक करो, एक बार हरियाणा पंजाब एक हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, पूर्वी राजस्थान भी आ जाएगा, J&K भी आ जाएगा, होगी अपनी ताकत डबल। अगर राजनीति की ताकत दिखानी है इनको, तो राजनीतिक ताकत हमारी ज्यादा हो जाती है, सीटें ज्यादा हो जाएंगी हमारी। क्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को राजनीतिक रूप से सक्षम माना जाता है, क्योंकि वहां पे सीटें ज्यादा हैं, संसद सीटें ज्यादा हैं। अब अपने हरियाणा में कितनी, 10, पंजाब में 13, एक चंडीगढ़ वाली मिला लेते हैं 14 होगी, लेकिन है तो अलग अलग। समस्या ये है कि वो अलग अलग है, और जब ये इकट्ठी हो जाएंगी तब हिमाचल की भी हो जाएंगी, J&K की भी हो जाएंगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हो जाएंगी, पूर्वी राजस्थान की भी हो जाएंगी। ताकत ज्यादा संयुक्त पंजाब की हो जाएगी, ताकत ज्यादा संयुक्त पंजाब की हो जाएगी। पता चलो, तब तक तो ये देखते हैं कितने दिन सरकार चलाएंगे, क्योंकि ये सरकार 26 तारीख को खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। जो भी सर्कस चला हो ना, उस दिन क्लियर हो जाएगा सरकार 5 साल चलेगी, 5 दिन चलेगी, या कब तक चलेगी। अगर तो लोकसभा स्पीकर बन गया बीजेपी का, तो ये समझ जाना सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर टीडीपी जेडीयू के सारे मंत्री हो गए, तोड़ देंगे। स्पीकर के हाथ में पावर होती है, ये उस पावर का यूज करना चाह रहे हैं। और गठबंधन का जो धर्म है, गठबंधन धर्म के अनुसार लोकसभा स्पीकर जो गठबंधन वाली दूसरी पार्टी होती है उसका होना चाहिए, ना कि जो सरकार बना के बैठे उनका होता। गठबंधन का होता लोकसभा स्पीकर का पद। चाहे वो कांग्रेस के समय पे देख लो, 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे देख लो, गठबंधन वाले को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता था, क्योंकि इससे उन पार्टियों की तोड़ाफोड़ी नहीं होती, फिर कोई कर नहीं सकता। लास्ट में जाएगी तो डिमांड तो लोकसभा स्पीकर के पास जाएगी, तो वहां पर इनको तोड़ नहीं सकता कोई। कारण ये है, और बीजेपी को दिख रहा है, एक तो हार ऐसी हुई है, जनता ने जिसको हराया वो खुश हैं, जिनको जिताया वो दुखी हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा लोकसभा स्पीकर पद मिल गया तो फिर देख लो, जैसे पहले तोड़ा था ना चंद्रबाबू नायडू के, 6 में से 2 ही रह गए थे बेचारे के पास, 4 तोड़ दिए थे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, लोकसभा स्पीकर पद के ऊपर किसको बिठाएंगे? ये आपकी राय बहुत कीमती होती है, अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।